प्रश्न नंबर 51, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। प्रश्न नंबर 52 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। बृहस्पति का आपको पता ही है गैनीमीड है। अब बात करें प्रश्न नंबर 53, कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वो है अरुण, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूरेनस। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो देखिए सबसे अधिक ठंडा कौन सा होगा? नेपच्यून। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम अगले की बात करते हैं। एक बार रुकिएगा, इस क्वेश्चन पर डाउट है, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न सही कर लीजिए, कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो अरुण की जगह आप कर लीजिए वरुण। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुए, वरुण दिखाई देता है हरे रंग का। ठीक है। चलिए सबसे अधिक ठंडा ग्रह पूछा है हमसे, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा? वरुण ही होगा, जो सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 की बात करें। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? एक बार फिर से डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे पूछे हरे रंग का ग्रह कौन सा है, तो वो है वरुण। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 54 की, तो 54 है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो वरुण ही होगा, जो सबसे अधिक दूर वो सबसे अधिक ठंडा। प्रश्न नंबर 55 की बात कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 55 है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितना परसेंट है? यानी कि जो हम चंद्रमा देख रहे हैं, हम कितना परसेंट चंद्रमा को देख पाते हैं? केवल 57% ही हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 56 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? तो ये चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। प्रश्न नंबर 57 है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है? तो ये 76 वर्ष है। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो देखिए सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है, जिसे हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, एक कैलेंडर वर्ष से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? देखिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। प्रश्न नंबर 62, भारत की भूपट्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटेशियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 63 की बात करें, तो पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। प्रश्न नंबर 64 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आप कर्क रेखा भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि कर्क रेखा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? देखिए 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 66 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? देखिए वह कहलाती है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। याद रखिएगा। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? देखिए 4 मिनट का अंतराल होता है। प्रश्न नंबर 68 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो देखिए कुल अक्षांशों की संख्या है 180। ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 69 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो याद रखिए 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 70 है, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी का नाम पूछा है? तो कोसी नदी है, जो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी है। ठीक है, तो देखिए 70 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 71 की। प्रश्न नंबर 71 है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है।
बात करें हम प्रश्न नंबर 72 की, तो भारत और ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, कि मानक समय में कितने का अंतराल है, कितने घंटे का, तो सभी को पता है 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग बराबर है, तो इलाहाबाद का नैनी, ठीक है। तो याद रखिए इलाहाबाद का जो नैनी स्थान है उसका प्रामाणिक समय और स्थानीय समय जो है बिल्कुल बराबर है। प्रश्न नंबर 74 है, ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच है आपके ब्रिटेन में, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 की बात करें तो निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है निर्माण की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 76 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 77 है, स्लेट और संगमरमर है कौन सी चट्टान से स्लेट और संगमरमर प्राप्त होता है, तो कायंत्री चट्टानों से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 78 है 78 हमसे पूछा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 79 रिक्टर स्केल मापता है, तो आपको पता है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। प्रश्न नंबर 80 भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 81 वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। मोना लोआ उदाहरण है, तो मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 है, कोटोपैक्सी कहाँ है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 85 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। प्रश्न नंबर 86 है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो यूराल जो है नवीनतम पर्वतमाला में आता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 87 विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल ये पहाड़ियां हैं किस देश में पाई जाती हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये तीनों पहाड़ी पाई जाती हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो आपको पता है नाइट्रोजन मिलती है। प्रश्न नंबर 91 नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो 78.03% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 92 है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है 18 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। प्रश्न नंबर 94 है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के कारण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 की बात करें तो ओजोन परत कहां पर अवस्थित है, यानी किस मंडल में, तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। प्रश्न नंबर 96 हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन वाला और हवाई जहाज वाला दोनों ही समताप मंडल है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 97 है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। प्रश्न नंबर 97 कंप्लीट हो गया। 98 है विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है हमसे, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। प्रश्न नंबर 99 है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, याद रखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो बैकाल झील जो है सर्वाधिक आपके गहरी झील है, ठीक है।